Good morning, all of you. RS Degree College मनियामऊ क्लासेस ऑनलाइन BTC 4 सेमेस्टर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे विद्यालय फर्नीचर। तो विद्यालय का फर्नीचर कैसा हो, यानी स्कूल का फर्नीचर कैसा हो, इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं विद्यालय में फर्नीचर। विद्यालय में छात्र जिस भी स्थान पर बैठते हों उसका छात्रों की शैक्षणिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो विद्यालय में स्थान बच्चे हैं जो जिस स्थान पर बैठते हैं उसका क्या शैक्षिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। यदि छात्र सुविधापूर्वक बैठे हुए हैं तो वह जल्द ही थक जाएंगे, ये असुविधापूर्वक बैठे हुए हैं तो क्या हो, जल्दी ही थक जाएंगे, जिससे उनके अधिगम कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर वो छात्र असुविधापूर्वक बैठे हैं जल्दी थक जाएंगे तो वो उनका जो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और छात्रों के शारीरिक विकास स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे क्या है सर, छात्र छात्राओं के शारीरिक विकास, ठीक है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट और स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, फर्नीचर के दोषपूर्ण होने पर बालकों को निम्न प्रकार की क्षति हो जाती है। बालकों को क्या होती है, निम्न प्रकार की क्षति यानी हानि हो जाती है, जैसे कि छात्रों का पाचन तंत्र का खराब होना, यानी अगर फर्नीचर सही नहीं है, अगर फर्नीचर ज़्यादा ऊंचा है, कुर्सी ज़्यादा ऊंची है या मेज़ नीची है तो इससे क्या है, लिखने में थोड़ा हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, तो इससे पाचन तंत्र में डिस्टर्बेंस होने का चांस रहता है। नेत्र दोष, नेत्र दोष में भी यही है, सेम टू सेम प्रक्रिया कि अगर मान लीजिए फर्नीचर ऊंचा है या नीचा है तो हमें सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इससे नेत्र दोष किया हो सकता है। कंधों का दोष, यानी लिखने में हमें डिस्टर्बेंस होता है तो हमारे कंधे दर्द करने लगती हैं और हमें लिखना, अगर हमें 8 घंटे पढ़ना होता है तो अगर फर्नीचर सही नहीं है तो उससे हमारे कंधों में दर्द होने लगता है। बक्ष का हम जब लिखते हैं तो ये बक्ष स्थल जो हमारे शरीर में है, बॉडी में, तो वो दर्द करने लगते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी का झुकाव। रीढ़ की हड्डी का झुकाव, अगर हम सही से नहीं बैठ पाए, कुर्सी में सही नहीं है, तो इससे हमारी रीढ़ की हड्डी में झुकाव भी हो सकता है। इसी प्रकार से अन्य दोष भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये तो हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स थे वो हमने बता दिए। चलिए बात करते हैं सीटों के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ सीट्स कैसी होनी चाहिए और सीटों के प्रकार कैसे हों। ठीक है, कक्षा में तो सबसे अच्छा है कि छात्रों के लिए अलग अलग कुर्सी मेज की व्यवस्था हो, यह निम्न प्रकार की हो सकती है। और सबसे अच्छा है कि सभी छात्रों के लिए सबसे अलग अलग कुर्सी की अलग अलग व्यवस्था हो। ऐसा नहीं कि एक कुर्सी पे 2-2 3-3 स्टूडेंट बैठते हैं, इससे अलग बच्चे बहुत ज़्यादा एक दूसरे से धक्का मुक्की होती है तो वो सही से पढ़ नहीं पाते और मन भी नहीं लगता है उनका। ठीक है, चलिए बात करते हैं धनात्मक स्थिति। सीटों के प्रकार में सबसे पहले स्थिति है धनात्मक स्थिति। तो कौन सा, प्लस पोजीशन। तो धनात्मक स्थिति क्या होता है, यदि डेस्क के कुर्सी की तरफ के किनारे व कुर्सी के किनारे के बीच में स्थान रहता है तो इसे धनात्मक स्थिति की कुर्सी कहते हैं। धनात्मक स्थिति क्या कहते हैं, मेज कुर्सी कहते हैं। यह स्थिति लिखने व पढ़ने हेतु उपयुक्त नहीं, अतः कक्षा में इसकी उपयुक्तता नहीं की जानी चाहिए। तो ये कौन सी है, धनात्मक स्थिति यानी प्लस पोजीशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं शून्यात्मक स्थिति। तो जीरो पोजीशन। जो जीरो पोजीशन में क्या है, यदि डेस्क के कुर्सी की ओर वाले छोर से बनाया गया लंबी कुर्सी को स्पर्श मात्र करता है तो इसे शून्य की स्थिति वाले मेज कुर्सी कहे जाते हैं। किसकी, शून्य की स्थिति वाले क्या कहे जाते हैं, मेज और कुर्सी। चलिए बात करते हैं ऋणात्मक स्थिति की। तो ऋणात्मक स्थिति में क्या होता है, मेन पोजीशन। इस स्थिति में कुर्सी डेस्क के नीचे घुसी हुई होती है। यह स्थिति बैठने व लिखने के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, परंतु इसमें आवश्यकता इस बात की है कि कुर्सी मेज की ऊंचाई छात्रों की ऊंचाई के अनुकूल होनी चाहिए। तो ये हमारी थी कुर्सी फर्नीचर की व्यवस्था और फर्नीचर के प्रकार। तो आज हमने फर्नीचर के प्रकार के बारे में जाना। ये ऋणात्मक स्थिति है, ये सबसे अच्छी और सबसे उत्तम स्थिति मानी जाती है क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लास हो या कोई भी हो, सबसे अच्छी उत्तम स्थिति यही मानी जाती है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट डे चर्चा करते हैं। थैंक यू।